प्यारे प्यारे शासंगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। शासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी एक छोटे से गांव में सत्संगत जी रोमा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता मजदूरी करते थे। माँ बचपन में ही निरंकार में समा गई। सत्संगत कुछ साल बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सत्संगत शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सौतेली माँ व्यवहार बदलने लगी। सत्संगत वो रोमा से घर का सारा काम करवाती। सुबह जल्दी उठना, पानी भरना, खाना बनाना, बर्तन धोना और फिर खेतों में भी काम करना। सत्संगत रोमा छोटी थी, लेकिन उसके दिल में निरंकार के लिए बहुत प्यार था। सत्संगत वो हर दुख में सिर्फ एक ही बात कहती। सत्संगत हे निरंकार, मुझे शक्ति देना कि मैं किसी से नफरत न करूं। सौतेली माँ अक्सर उसे ताना मारती। सत्संगत तू हमारे लिए बोझ है, तेरी वजह से घर में गरीबी है। ये सुनकर रोमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सत्संगत लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। बरसात का मौसम था, घर में खाने के लिए थोड़ा सा आटा बचा था। सौतेली माँ ने अपने बच्चे को खाना दे दिया और सत्संगत रोमा से कहा, तेरे लिए कुछ नहीं है, जा सो जा। रोमा भूखी थी। सत्संगत पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, कोई बात नहीं माँ, निरंकार सब देख रहा है। वो रात को छत पर बैठकर रोने लगी। सत्संगत आसमान की तरफ देखकर बोली, हे निरंकार, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। उसी समय पास के सत्संग भवन से भजन की आवाज आने लगी। सत्संगत सुख दुख सब तेरी रजा है दाता। रोमा धीरे धीरे वहां चली गई। सत्संगत और सत्संगत जिस संत सत्संग में मिला सहारा। संतों ने कहा, जब उस लड़की को देखा तो प्यार से पूछा, बेटी इतनी रात को अकेले क्यों आई हो? रोमा रो पड़ी। सत्संगत उसने अपनी सारी कहानी बता दी। सत्संगत एक बुजुर्ग संत ने कहा, बेटी याद रखो, जो इंसान तुम्हें दुख देता है वह भी निरंकार की बनाई आत्मा है। नफरत मत करना, बस दुआ करना। उनकी बात सत्संगत रोमा के दिल में उतर गई। उस दिन से रोमा रोज सिमरन करने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अलग ही शांति आने लगी। सत्संगत कुछ ही महीनों बाद गांव के स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। सत्संगत रोमा ने उसमें भाग लिया और पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। सत्संगत सरकार की तरफ से उसे आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। अब वही सौतीली माँ सत्संगत जो उसे बोझ समझती थी, लोगों के सामने कहती, ये मेरी बेटी है। लेकिन रोमा के दिल में घमंड नहीं आया। उसने सिर्फ इतना कहा, ये सब निरंकार की कृपा है। सत्संगत एक दिन सौतेली माँ बीमार पड़ गई। घर में कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं था। सत्संगत तब रोमा ने दिन रात उसकी सेवा की, दवाई दी, खाना बनाया, उसके पास बैठी। सौतेली माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटी मैंने तुझे बहुत दुख दिए, फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो। रोमा मुस्कुराई और बोली, माँ अगर मैं भी नफरत करती तो फिर मेरे और आपके बीच फर्क क्या रहता? निरंकार ने हमें प्रेम करना सिखाया है। सत्संगत ये सुनकर सौतेली माँ रो पड़ी और उसने पहली बार राधा को सत्संगत गले लगा लिया। सत्संगत दुख इंसान को तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। सत्संगत नफरत का जवाब नफरत नहीं, सत्संगत प्रेम और सेवा है। सत्संगत सच्चा गुरु सिख वही है जो बुराई के बदले में अच्छाई करे। सत्संगत जो निरंकार पर विश्वास रखता है, सत्संगत वो अकेला नहीं रहता। सत्संगत जी जिसके पास निरंकार का सहारा हो, दुनिया की ठोकरें भी उसे गिरा नहीं सकती। सत्संगत जी सत्संगत जी एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी। सत्संगत जी शोभा।
शोभा की माँ बहुत धार्मिक और दयालु थी। वो हमेशा सिमरन करती और अपने बेटी को भी यही सिखाती। बेटी, चाहे जीवन में कितने भी दुख आए, निरंकार का हाथ कभी मत छोड़ना। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था सास संगत। एक दिन बीमारी के कारण उसकी माँ इस दुनिया से चली गई सास संगत। उस दिन सास संगत जी शोभा बहुत रोई। उसने पहली बार महसूस किया कि माँ के बिना घर कितना सुना हो जाता है। पिता मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाते थे। कुछ समय बाद लोगों के कहने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली सास संगत। शोभा सोच रही थी कि अब उसे फिर से माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी सास संगत। शुरुआत में सौतेली माँ ठीक थी, लेकिन कुछ महीने बाद उसका असली स्वभाव सामने आने लगा सास संगत। वो सास संगत जी शोभा से सुबह 4 बजे उठकर काम करवाती। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पानी लाना सास संगत। इतना सब करने के बाद भी उसे ताने सुनने पड़ते थे सास संगत। सास संगत, तेरे कारण घर में गरीबी है तो इस घर पर बोझ है। अगर तू ना होती तो हमारा खर्च कम होता। ये बातें सास संगत शोभा के दिल को अंदर से तोड़ देती है सास संगत। लेकिन वो चुप रहती है, क्योंकि उसकी असली माँ ने उसे सिखाया था, बेटी, जवाब देने से नहीं, सहने से इंसान बनता है। एक दिन घर में बहुत सास संगत जी कम खाना था। सौतेली माँ ने अपने बच्चों को भरपेट खाना दिया। जब शोभा ने धीरे से पूछा, माँ मेरे लिए खाना, तो सौतेली माँ गुस्से से बोली, तेरे लिए कुछ नहीं है, जा पानी पीकर सो जा। शोभा चुपचाप कमरे में चली गई सास संगत। उस रात वो भूखी थी, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल भूखा था प्यार के लिए। वो छत पर जाकर आसमान देखने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे सास संगत। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकार, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दो, लेकिन मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं किसी से नफरत ना करूं। हवा धीरे धीरे चल रही थी, मानो निरंकार उसकी बात सुन रहा हो सात संगत जी। सत्संग की आवाज़ सत्संगत। उसी समय दूर से सत्संग की आवाज़ आने लगी। भजन चल रहा था सात संगत। तेरा सहारा जो मिल गया, जिंदगी का डर मिट गया। सुबह उस आवाज़ की तरफ चल पड़ी। सत्संग भवन में महात्मा प्रेम से बैठे थे। किसी ने उसे देखा और बुलाया। एक सासंगत माता जी ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? शोभा खुद को रोके ना सकी सासंगत। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। सासंगत सबकी आंखें नम हो गई। तब एक बुजुर्ग संत बोले, बेटी याद रखो, दुख देने वाले इंसान नहीं, हमारे कर्म होते हैं। और सासंगत जो हर हाल में निरंकार पर विश्वास रखें, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ये शब्द शोभा के दिल में उतर गए सासंगत। अब शोभा रोज सुबह सिमरन करती। काम करते करते भी उसके होठों पर नाम रहता, धन निरंकार। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति आने लगी सासंगत। गांव के लोग भी उसे कहने लगे, इतने दुख में भी ये लड़की मुस्कुराती कैसे है? क्योंकि उसके पास निरंकार का सहारा था सासंगत। सासंगत जी स्कूल की परीक्षा। सासंगत जी शोभा पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन सौतेली माँ उसे पढ़ने नहीं देती थी सासंगत। वो कहती, लड़कियों को पढ़कर क्या करना है, जो काम कर। सासंगत जी शोभा रात को सबके सो जाने के बाद पढ़ती, कभी दीपक की रोशनी में, कभी चांद की रोशनी में। कई बार भूखी रहकर भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई सासंगत। शोभा ने उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। पूरा गांव हैरान रह गया सासंगत। प्रधानाचार्य ने कहा, ये लड़की एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। सरकार की तरफ से उसे छात्रवृत्ति मिली सासंगत। अब लोग उसके घर आने लगे। जो लोग पहले उसे गरीब समझते थे, वही आज उसकी तारीफ कर रहे थे सासंगत। समय बीतता गया। एक दिन सौतेली माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई।
घर के बाकी लोग डर गए, लेकिन शोभा ने बिना कुछ सोचे उसकी सेवा शुरू कर दी। सत्संग रात भर जगाना, उसके सिर पर हाथ रखना, खाना बनाना, दवाई देना। एक रात सौतेली माँ रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैंने तुझे हमेशा दुख दिए, तुझे कभी प्यार नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी सेवा क्यों कर रही है? शोभा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोली, माँ, अगर मैं भी नफरत करती तो फिर मेरे और आपके बीच में फर्क क्या रहता? निरंकार ने हमें प्रेम करना सिखाया है। ये सुनकर सौतेली माँ फूट फूट कर रोने लगी। सत्संग उसने पहली बार शोभा को गले लगाया। सौतेली माँ बोली, सत्संग आज मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। सिर्फ सत्संग जाना भक्ति नहीं है। सत्संग किसी को माफ करना सबसे बड़ी भक्ति है। सत्संग उस दिन घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले ताने थे वहाँ अब प्रेम था, जहाँ पहले नफरत थी वहाँ अब सिमरन था। सत्संग निरंकार कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। सत्संग जब दुनिया साथ छोड़ देती है सत्संग, तब निरंकार सबके करीब होता है। सत्संग दुख इंसान को मजबूत बनाते हैं। अगर विश्वास बना रहे तो हर दर्द एक सीख बन जाता है। सत्संग माफ़ी सबसे बड़ी ताकत है। नफरत से नफरत बढ़ती है, लेकिन प्रेम पत्थर दिल भी पिघल देता है। सत्संग सच्चा गुरु सिख वही है। सत्संग जो हर हाल में निरंकार का शुक्राना करे। जिसके दिल में निरंकार बस जाए, उसे दुनिया के जख्म भी कमज़ोर नहीं कर सकते। उसे दुनिया के जख्म भी कमज़ोर नहीं कर सकते। सत्संग क्योंकि उसे पता होता है हर दर्द के पीछे भी निरंकार की कोई रहमत छिपी है। सत्संग जी शोभा की माँ बहुत सीधी और भगवान को मानने वाली महिला थी। वो हमेशा अपनी बेटी से कहती, बेटी, इंसान चाहे कितना भी गरीब हो जाए, लेकिन दिल से कभी गरीब मत बनना, निरंकार पर भरोसा रखना। लेकिन एक दिन बीमारी के कारण उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। उस दिन शोभा की दुनिया की ही उजड़ गई। सत्संग वो घंटों अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोती रहती। सत्संग उसके पिता मजदूरी करते थे, उन्हें घर और छोटी बच्ची की चिंता सताने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सत्संग और सत्संग जी शोभा ने सोचा, अब मुझे फिर से माँ का प्यार मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जीवन की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सत्संग शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सौतेली माँ बदलने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर शोभा को डांटती, तो काम ठीक से क्यों नहीं करती, तो उससे कुछ नहीं होता। सत्संग तो इस घर पर बोझ है। सत्संग धीरे धीरे उसने शोभा से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया। सुबह अंधेरा रहते ही उसे उठा दिया जाता। सत्संग इतना काम करने के बाद भी उसे कभी प्यार नहीं मिलता। कई बार शोभा अकेले में रोती और अपने माँ को याद करती। सत्संग लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर कहती, नहीं, मुझे टूटना नहीं है। सत्संगत निरंकार मेरे साथ है। एक दिन घर में बहुत काम था। सत्संगत सौतेली माँ ने अपने बच्चे को खाना दे दिया। सत्संगत जब शोभा ने धीरे से पूछा, माँ मेरे लिए, तो वो गुस्से में बोली, तेरे लिए कुछ नहीं है, तो पानी पीकर सो जा। उस रात बहुत ठंड थी। सत्संगत वो घर के बाहर बैठी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकार, अगर मेरे हिस्से में दुख लिखे हैं तो मुझे सहने की ताकत भी देना। इतना कहकर वो रोते रोते सो गई। सत्संगत अगले दिन गांव में सत्संग था। शोमा सत्संगत जी काम खत्म करके चुपचाप वहां चली गई। सत्संग में एक महात्मा जी विचार कर रहे थे, जिसके पास निरंकार का सहारा हो, उसे दुनिया की ठोकरें भी मजबूत बना देती है। ये शब्द सीधे शोभा के दिल में उतर गई। सत्संग खत्म होने के बाद एक माता जी ने सत्संगत उसके पास आई और बोली, बेटी, तुम बहुत उदास लग रही हो,
रोमा रो पड़ी। उसने अपनी सारी कहानी बता दी। माताजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, कभी किसी से नफरत मत करना, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से जला देती है। साथ संगत, प्रेम और सिमरन ही असली ताकत है। उस दिन के बाद राधा रोज सिमरन करने लगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।